नमस्कार साथियों। मेरा नाम सरफराज है और मैंने इसके पहले भी एक वीडियोस बनाया था और फिर भी दोबारा हमारे लगभग 148 लोगों का ग्रुप है और सभी लोग इन सब में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे जो टीचर हैं ओझा सर, उनका भी ये मकसद है कि उनका भी पर्सनली ये सबसे कहना था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए। लोगों को जागरूक करेंगे, इससे उनको जानकारी होगी तो इस कोविड के समय उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो जल्द से जल्द रिकवर करेंगे। आते हैं हम पॉइंट्स पे कि कुछ इसके रीजंस देख लेते हैं कि ये इतने जल्दी कैसे बढ़ गया। तो उसके रीजंस में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आया कि डिसिप्लिन की कमी थी हमारे अंदर। हम लोगों ने स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। अगला ये था कि जो सुपर स्प्रेडर थे जिनको कोविड हुआ, वो लोग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं किए, वो भी बचे नहीं कि नहीं मुझे कोविड है, हम होम आइसोलेशन में रहें या फिर डॉक्टर कंसल्टेशन में रहें। अगला ये था कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोग डर रहे हैं कि नहीं लेने के बाद संक्रमण हो जाए। तो फिर न्यूज़ भी आ रही है बहुत सारी, किसी मिनिस्टर को हुआ फिर और लोगों को हुआ। तो देखिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन जो संक्रमण की दर पहले किसी बिना वैक्सीन लिए हुए व्यक्ति में है और जो वैक्सीन लेने के बाद वाले व्यक्ति में, दोनों में अब संक्रमण का दर जो है कम हो जाता है। इसमें आपको अगर वैक्सीन आपने दोनों डोज ले लिया है तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको ब्रीदिंग की समस्या नहीं होगी। ये जो क्रिटिकल कंडीशन है जो आजकल हो रही है लोगों को, ये ऐसी समस्याएं नहीं होती अगर हमने पहले वैक्सीन अगर लिया होता तो। अब देखिए गवर्नमेंट ने 18+ कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हैं सभी लोग कोशिश करें कि अपने को लें, अपने फैमिली को दिलाएं वैक्सीन और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको मोटिवेट करें नहीं आप लोग वैक्सीन लेने में जल्दी करें। और अगला अब आते हैं कि कुछ फेस्टिवल सीजन भी थे, हमने उसमें भी इसको वायलेशन किया कोविड रूल्स का। और इसके बाद एक लास्टली देख सकते हैं, हाल फिलहाल में भी इलेक्शन का दौर भी जारी है, तो उसमें भी एक रीज़न ये भी माना जा रहा है। आइए अब हम आते हैं कि एक मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए अभी हम लोग पॉलिटिकल इश्यूज़ को साइड में रखते हैं, क्योंकि ये दौर जो है अभी हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। वजह ये है कि अभी क्योंकि हमने तो पहले ऑलरेडी हमारे पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि हमको धर्म के नाम पे देना है, रेस के नाम पे देना है, सेक्स के नाम पे देना है और जाति के नाम, कम्युनिटी के नाम पे, जाति के नाम पे देना है, कम्युनिटी है अपनी और अपना लीडर है। मतलब तो हमने कभी डेवलपमेंट को अपना पैरामीटर में शामिल नहीं किया, एजुकेशन को नहीं शामिल किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं शामिल किया। तो इस समय उसकी बात करके लोगों में और निगेटिविटी फैलेगी, जिसका रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। तो फाइनली ये है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। आते हैं अब कि क्या किया जाए अगर किसी को हो जा रहा है कोविड, किसी को नहीं हो रहा है, दोनों लोगों के लिए क्या किया जाए। तो पहला ये है कि अगर आपको हर कंडीशन में प्रिकॉशन रखना है, हर कंडीशन में आपको फुल्ली मोटिवेट रहना है, नहीं ठीक है। अगला ये है कि किसी भी कंडीशन में अपने आप को पैनिक नहीं होना है। आपको कोविड हुआ हो ना हुआ हो, दोनों कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना है। थर्ड हम आते हैं कि इससे और लोगों को अपने साथ साथ और लोगों को जागरूक करिए और लोगों को इस चीज़ों को बताइए कि नहीं अगर हो भी जा रहा है तो कुछ हम लोग बेसिक रूल्स के हिसाब से और अपने आप को रिकवर किया जा सकता है। और जब भी कोई ऐसे सिम्टम्स दिखें तो आप तुरंत RT-PCR कराएं, कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी है। और देखिए हमारे लगभग ग्रुप में 8 से 10 लोगों को कोविड हुआ था, उसमें सभी लोगों ने रिकवर किया, कोई ऐसा पर्सन नहीं जो अभी तक सफ़र कर रहा है। एक थे सौरभ कांबले भाई थे हमारे मुंबई के, उन्होंने रिकवर किया, होम आइसोलेशन में किया, बिना डॉक्टर से, बस कंसल्टेशन था, बिना हॉस्पिटल जाए। हम लोग के एज के हैं। दूसरे ये थे कि एक प्रतीक सर हैं हम लोग के ग्रुप में, उनको पूरी फैमिली पॉजिटिव हुई, सभी लोगों ने एक साथ रिकवर किया। अगले हैं एक शुक्ला सर, हम लोगों की आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लिए थे, उनको अभी इस समय कोविड हुआ है, पॉजिटिव थे, वो भी फुल्ली एकदम ठीक हो गए, बस रिपोर्ट आनी बाकी है उनकी। ओझा सर थे, ओझा सर को 2 बार हुआ, एक बार एक साइकिल यात्रा कर रहे थे उस समय हुआ, उसके बाद भी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और सर के संपर्क में बहुत सारे लोग, सर ने भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को रिकवर करते हुए देखा उन्होंने।
तो ऐसा कोई दवा तो किए नहीं, वो लोग भी तो कुछ दवा नहीं किए, वही सिंपली क्या नाम है, बच के रहे, पैनिक नहीं हुए, प्रिकॉशन रखे, और थोड़ा ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा कह सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल करें। यहाँ तक जो ये है हमारा, यहाँ तक आपको फ्लू नहीं होने देना है। आप काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गार्गल कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को। और कुछ योगा या मेडिटेशन के तहत भी आप बेसिक, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, ये सब किया जा सकता है। इससे ये होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल हमारे बॉडी में, वो नॉर्मल ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है, 5-6 गुना 7 गुना ज़्यादा हो जाता है। इससे हमें हमारे ऐसी समस्याएं, ब्रीदिंग की समस्याएं नहीं होती है। और कोई वायरस, जब ये हमारा वो रहेगा, सही रहेगा, तो कोई वायरस इतनी आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस सबके लिए कंपलसरी है। अब आते हैं कि मेरे एक साथी हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि, मैंने बोला कि देखिए ऐसे ऐसे करना है, तो उन्होंने कहा कि यार आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखिए, उन लोगों ने तो कभी मास्क नहीं लगाते हैं, बड़े बड़े ऑनरेबल्स मिनिस्टर्स के नाम लिए। हम बोले यार देखो, उनकी क्या फैसिलिटीज़ है, उनकी क्या सिक्योरिटीज़ है, उनके बारे में तुमको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। उनकी मेडिकल टीम के बारे में आपको नहीं पता है, तो उनकी आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? उनको ठीक है, वो नहीं करेंगे, उनको कोविड होगा, वो बच जाएंगे। आप नहीं करेंगे, आपकी डेथ हो सकती है, हमारी डेथ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का लॉजिक, मतलब ऐसी लॉजिक दे के लोगों को वो करना, ताकि 2-4 लोग और बात को सुने, वो लोग भी ना फॉलो करें। तो मेरा यही कहना है आप सभी लोगों से, अभी तक पॉलिटिकल इशूज से दूर रहिए, अपने आप को सेव रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करिए, एक दूसरे की। इससे देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, देश के लोग बचे रहेंगे, तभी देश रहेगा। और ये सबकी जिम्मेदारी है, सभी देश के नागरिकों की, कि एक दूसरे की मदद करना। और इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट टाइम पावर मिलेगा, नेक्स्ट टाइम 5 ईयर आफ्टर आपको वोटिंग की पावर है। आपको जब भी मौका मिले, आप अपने अनुसार करिएगा। फिर मतलब एक मैसेज हम लोग के लिए ये है कि हम लोग इस कंडीशन में, मतलब ये कंडीशन है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कब कोलैप्स हो जाए, कोई पता नहीं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस समय का इस्तेमाल अपने आने वाले समय में, जब भी आपका वोटिंग वो है, आपके पास राइट्स है, जब भी उस वक्त आए तो आप इस्तेमाल करिए, उस हिसाब से लोगों का चयन करिए। एक बात जान लीजिए, जब भी धर्म के संबंध में एक मैं एग्जांपल दूंगा, कि जब भी ब्रिटेन का एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जो वहाँ पे जब भी धर्म चर्च से बाहर था, यानी पोप जब बाहर था, तो वहाँ पे 0 डेवलपमेंट हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब 1488 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से जो पोप था, वो चर्च के अंदर आया, उसके बाद से डेवलपमेंट आप देख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे दुनिया पर उन्होंने शासन किया, आज कंडीशन देख लीजिए। और हम लोग भी उसके झेले हैं 200 वर्षों तक। जब उतना सब करने के बाद हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग अभी हाल फिलहाल में 200 वर्षों तक का गुलामी झेला, फिर भी हम लोग सब कुछ अपना फ्रीडम फाइटर लोगों को भूल गए, कैसे लोग थे, किस टाइप के लोग थे। आज हम किस टाइप के लोगों को निर्वाचित करके भेज रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इन सब चीज़ों पे एक सेपरेट डिबेट किया जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन अभी जो वक्त है, अभी ये मुसीबत का वक्त है, पूरा देश सफ़र कर रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी यूथ को है। हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है 18 to 14 के आसपास, ये इसको प्रभावित सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो अगर हम लोगों को समझा बुझा के इन सब बेसिक चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको इस कोविड से लड़ने में सहायता मिलेगी। और ये सहायता मिलने के बाद एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।